रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके खतरनाक सुखोई 25 लड़ाकू विमान दुश्मन पर कहर बरपाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसके निशाने पर यूक्रेन की सेना के खुफिया ठिकाने थे, जिन्हें तबाह करने के इरादे से उनके सुखोई 25 लड़ाकू विमानों के एक जत्थे ने उड़ान भरी और चंद सेकंड के अंदर वो यूक्रेन के आसमान पर उनकी सेना के लिए काल बनकर मंडराने लगे। दावा किया गया कि रूस को इन गुप्त ठिकानों की जानकारी पहले से थी, जिन्हें तबाह करने के लिए उसके कई फाइटर जेट हवा में मिसाइलें दागते नजर आए। एक सुखोई रुकता तो दूसरे से मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाती। रूस के मुताबिक उसने वहां इतने धमाके किए कि यूक्रेन के सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। बताया गया कि बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए इन लड़ाकू विमानों ने वहां मिसाइलों की झड़ी लगा दी और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वो अपने सैन्य बेस पर लौट आए। उधर खबर है कि पश्चिमी देशों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पुतिन ने अपनी आयरन डॉल को मैदान में उतार दिया। 37 साल की रूसी पत्रकार ओल्गा स्किबिएवा पर पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है और इसी वजह से वो पुतिन की आयरन डॉल के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि ऐसा मानना है कि ओल्गा स्किबिएवा ने जंग के शुरू होने से पहले ही पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले लिया था, जिस पर लोगों ने अब गौर करना शुरू किया। ओल्गा स्किबिएवा के बीते कई टीवी शो में वो पुतिन का जबरदस्त समर्थन करती दिखाई दी। कुछ समय पहले ही उन्होंने रूस के रशिया 1 न्यूज चैनल पर 1 घंटे का एक शो किया, जिसमें उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की दुनिया को चेतावनी दे डाली। ऐसा पहली बार नहीं जब उन्हें पुतिन सरकार का इस कदर समर्थन करते देखा गया हो। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा करती देखी गई। सिर्फ ओल्गा स्किबिएवा पर ही पश्चिमी देशों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप नहीं लग रहे, बल्कि उनके पति भी कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि इस दंपति पर आरोप है कि वो जंग के बीच बिना सिर पैर की अफवाहें उड़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी की बदौलत ओल्गा स्किबिएवा और उनके पति के पास कुल $4 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 31 करोड़ की संपत्ति है, जो कि माना जाता है कि उन्हें पुतिन की आवाज बनने की वजह से मिल पाई। यही कारण रहे कि व्लादिमीर सोलोवेयोव की तरह उन्हें भी पुतिन का प्रचारक माना जाने लगा। और इस बात ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि हाल ही में उन्होंने व्लादिमीर सोलोवेयोव के साथ ही एक शो भी किया था। उस शो में उन्होंने सोलोवेयोव के साथ मिलकर ब्रिटेन सरकार का जमकर मजाक उड़ाया था और उस शो में चर्चा का विषय बन गई थी ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस, जिन्होंने रूस के समर्थन वाले लुहांस्क की एक अदालत के उस फैसले की निंदा की थी जिसमें उसने यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे 2 विदेशी नागरिकों को मौत की सजा सुना दी थी।